दिल्ली हाई कोर्ट का तबलीगी जमात पर फैसला आ चुका है। केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस की नाकामी को उजागर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 में तबलीगी जमात के 70 मेंबर्स के खिलाफ कोविड-19 ताउन की बीमारी के दौरान दर्ज 16 क्रिमिनल मुकदमों को रद्द कर दिया है। यह फैसला न सिर्फ इंसाफ की जीत है, बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी, आप सरकार और दिल्ली पुलिस की काम करने के तरीके पर संगीन सवाल उठाता है। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की महामारी के इंतजामात में नाकामी और दिल्ली पुलिस की हड़बड़ी में की गई कार्रवाई की पोल खोल दी है। केजरीवाल सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज में चल रहे तबलीगी जमात के प्रोग्राम को लेकर दिल्ली सरकार ने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना और एक तरफा कार्रवाई की, वह शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में रही है। कोविड-19 के शुरुआती दौर में जब पूरी दुनिया नाउमीदी से जूझ रही थी, तब केजरीवाल सरकार ने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर और कोरोना बम करार देकर न सिर्फ एक खास मजहब को निशाना बनाया था, बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा दिया था। केजरीवाल ने ऐसे आपदा में भी अवसर तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था और हिंदू मुस्लिम करने में काफी हद तक कामयाब भी रहे थे, जिसका फायदा नफरती लोगों ने खूब उठाया। पूरे मुस्लिम समाज को कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा और मुस्लिम समाज के कारोबार को थूक जिहाद का नाम देकर बायकॉट भी किया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो इस नफरत की आंधी में भी अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा। केजरीवाल सरकार को भी अपनी तख्त नसी होने का बहुत नाज था। दिल्ली के आवाम ने केजरीवाल सरकार को न सिर्फ उनके दिल्ली के तख्त से उतार कर फेंका है, बल्कि एक जिल्लत भरी हार भी उनके गले में पहना दिया है, जिसके पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शाहीन बाग में चल रहा था, उसमें जो केजरीवाल सरकार का स्टैंड था, और दूसरा कोरोना के उस मुसीबत के वक्त में तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज को टारगेट करने की वजह से उनके चेहरे से सेकुलरिज्म का मुखौटा उतर गया, जिसका नतीजा आज केजरीवाल दिल्ली के अंदर ही गुमनाम से हो गए हैं। इस पर मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, तो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है, मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे जो यह साबित करता कि यह लोग मुजरिम हैं। सरकार ने बिना किसी जांच के जल्दबाजी में कदम उठाए हैं। केजरीवाल सरकार का दावा था कि वह कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही थी, लेकिन मरकज के मामले में उसने फैक्ट की अनदेखी कर एक समाज को बदनाम करने का काम किया है। कोर्ट ने पाया कि मरकज में क्वारंटीन रूल को फॉलो किया और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव थी। फिर भी केजरीवाल सरकार ने उन्हें लंबे वक्त तक कानूनी शिकंजे में रखा। अब यह सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल सरकार ने सिर्फ सियासी फायदा के लिए इस मामले को तूल दिया था? दिल्ली पुलिस की हड़बड़ी और गैर जिम्मेदाराना रवैया इस मामले में मजम्मत के काबिल है। पुलिस ने बिना किसी जायज दलील के 70 जमातियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि इन जमातियों ने ना तो लॉकडाउन रूल्स तोड़े हैं और ना ही जानबूझकर कोविड-19 फैलाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की इस जल्दबाजी ने न सिर्फ बेगुनाह लोगों को परेशान किया, बल्कि कानून पर से लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। पुलिस की कार्रवाई में फेयरनेस और प्रोफेशन अप्रोच की कमी साफ झलकती है। मरकज मामले को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया
और दिल्ली पुलिस ने बिना फैक्ट के जांच किए इस नैरेटिव को और हवा दी है। यह एक खतरनाक मिसाल है जो बताती है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से दबाव में आकर या गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक सबक है कि बिना दलील के किसी समाज या शख्स को निशाना बनाना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाता है। केजरीवाल को चाहिए कि वह इसके लिए देश से माफी मांगे और भविष्य में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी से बचे। साथ ही दिल्ली पुलिस को अपनी जांच प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने की जरूरत है। यह वाकया आम आदमी पार्टी और पुलिस प्रशासन के लिए एक सबक है कि कानून का गलत इस्तेमाल और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई न सिर्फ बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आवाम का भरोसा भी कम करती है। देश की आवाम अब जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रही है और यह वक्त है कि सरकार और पुलिस इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए ताकि फ्यूचर में इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया, सरकार और पुलिस के जरिए गढ़ा ना जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हमारे वीडियो बराह रास्त आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें और अपने दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।